नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 बजे शिमला में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की घोषणा सीएम सुक्खू यहां पर करते हुए नजर आएंगे। 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित होगा। पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन हो रहा है जिसकी आधिकारिक घोषणा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। कांगड़ा के बीडबिलिंग में इस पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन होना है और इसी की और भी ज्यादा जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि एक प्रेस वार्ता आज होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पैराग्लाइडिंग विश्व कप का जो आयोजन होना है इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी इस पर उनसे लेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रॉबिन संबोधित करने वाले हैं सीएम सुक्खू, क्या कुछ जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो वर्तमान सरकार है लगातार बात करती आई है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उनको हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा देने की बात भी प्रदेश सरकार करती आई है और उसी का एक मंजर अब देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2 से 9 नवंबर के बीच एक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप आयोजित होना है। इसको लेकर आज जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। हिमाचल प्रदेश का एक जो बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, ये हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के साथ मिलकर इस पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन कर रहा है जिसमें कई देशों के जो पैराग्लाइडर्स हैं वो हिस्सा लेंगे और तमाम तरीके की इसमें जो अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं वो होंगी। और ऐसे में इसको लेकर जो है 2 से 9 नवंबर के बीच की तारीख तय की गई है और इसी की आज घोषणा जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान करेंगे। जी बिल्कुल रॉबिन, और यहाँ पर क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं? पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित होगा और 2 से 9 नवंबर यानी कि एक लंबे समय तक ये विश्व कप चलने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल मनाली के बाद कांगड़ा में बीडबिलिंग एक ऐसी साइट के रूप में उभरी है जहां पर पैराग्लाइडिंग लगातार हो रही है और प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग के साथ, निगम के साथ लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, खासतौर पर पैराग्लाइडिंग और इसके अलावा राफ्टिंग जैसे जो खेल हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इससे पहले हिमाचल में एक राफ्टिंग को लेकर भी विश्व कप हुआ था जिसमें एशिया के बहुत सारे देश शामिल हुए थे। एशिया का ये कप था जिसमें एशियन कंट्रीज ने हिस्सा लिया था और इसके अलावा पहले भी यहाँ बीडबिलिंग में जो है एक विश्व कप आयोजित किया गया था। अब ये दूसरा मौका है जब यहाँ पर इस तरह का कप आयोजित किया जा रहा है और इसमें खासतौर पर क्योंकि बाहरी देशों से लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर उनको लेकर यहाँ पर अभी जो जरूरी जो काम है वो किए जा रहे हैं, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर। जी बिल्कुल, शुक्रिया रॉबिन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार के सवाल पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपना ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया है। वहीं उन्होंने JOA IT अभ्यर्थियों की हमीरपुर में जारी हड़ताल को लेकर कहा कि परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार ने फैसला कर लिया है। JOA IT 817 करोड़ अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना तय है और JOA IT का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित होगा। जानकारी मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं है। हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया है, तो हमने फैसला कर दिया है, वो अब रिजल्ट निकलेगा और वो अब रिजल्ट उसका निकलना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। JOIT 817 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो। उनकी डॉक्यूमेंटेशंस होगी है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी उस परिणाम को निकालें। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। और वहीं प्रदेश सचिवालय में बीते कल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की अहम बैठक हुई। कमेटी के सदस्य कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक पर 1,16,000 से अधिक का कर्ज है, जो देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं अब फिजूल खर्चे को कम करने पर जोर दिया जाएगा। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि हमारा जो साल का जो हमारा टैक्स
बेस है ये 10,555 करोड़ रुपए का है, जो टोटल टैक्स हमें टैक्स जो रेवेन्यू हमारा है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये करीब 2,874 है, 13,000 करोड़ के करीब टोटल टैक्स हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम इसमें जो देखें हमारी लोन जो रीपेमेंट और ये है, इस टाइम हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो पर कैपिटा लोन पर कैपिटा है, औसत जो हर व्यक्ति के ऊपर लोन की हिस्सेदारी है 1,16,180 रुपए बनती है, जो सेकंड हाईएस्ट इन कंट्री है। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश खड़ा है, 1,16,180 रुपए ये पर कैपिटा लोन जो हमारे ऊपर बर्डन है हर हिमाचली के ऊपर ये है। तो इस स्थिति में जो है ज़्यादा दिन इसमें ये व्यवस्था नहीं चल सकती है। इस व्यवस्था को सुधारने की तरफ जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। जितना हमारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है लगभग उतना ही पैसा हमारा लोन की किस्त देने में और उस पर जो ब्याज है उस पर देने में जा रहा है ना। तो कुल मिला के जितना हमारी इनकम है उतना हमारा लोन और उस पर इंटरेस्ट रीपेमेंट पे जा रहा है, लोन रीपेमेंट पे और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। तो ये स्थिति जो है बहुत सुखदायक नहीं है। इस स्थिति से हमें निकलना पड़ेगा। हम डेट ट्रैप में ना फंसे हैं, उससे हमें अभी से हमने प्रोएक्टिव होके जो है सरकार ने। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बीजेपी नेताओं पर किया गया मानहानि दावा एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते रोज हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के मानहानि मुकदमे में दायर याचिका में बीजेपी के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। अब इस मामले में जगत सिंह नेगी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरू हुआ ये चार्जशीट दायर करने का प्रचलन उचित नहीं है। तो पिछले साल आया, 1 साल हो गया, 1 साल में अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने कह दिया कि सीधे 15,000 करोड़ देंगे, बिहार को 11,000 करोड़ देंगे। हिमाचल के लिए क्यों ये जो है ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि कितना पैसा देना है। इसका मतलब साफ है कि हमें जो है फिर दोबारा से इन्होंने जो है झुंझुनू फैला देना और कुछ नहीं देना। जिस किस्म की कार्यशैली पिछले 10 सालों से हमारे देश में भाजपा के शासन में और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और सबकी उम्मीद थी कि जो बजट है केवल मोदी बचाओ भाजपा बचाओ उसके ऊपर ही इन्होंने जो है कंसंट्रेट किया है। तो बजट को आप अगर देखेंगे तो जो इनके जो सहयोगी जो बड़े दल हैं उनको जो है एक किस्म से जो फ्रीबीज इन्होंने दिया है और अपने आप को बचाने के लिए दिया है, और जो बैसाखियों पर जो सारे हैं उनको जो है मजबूत करने की कोशिश की गई है। आप अगर हिमाचल के संदर्भ में देखें तो ये फिर दोबारा हिमाचल के हिस्से में कुछ नहीं आया। पिछले बार हिमाचल में 9,000 करोड़ से ज़्यादा का आपदा का जो मूल्यांकन केंद्र की वर्तमान सरकार ने किया उसमें 1 पैसा भी तक नहीं आया। केवल सिर्फ हमें जो है ये कहते हैं कि जो है आने वाले समय में कुछ देंगे। तो ये आपदा का समय भी निकल गया परंतु कुछ भी अभी तक हमारे पास हमारे हिस्से में नहीं आया। मैं अभी देख रहा था बजट में खासकर देश के जनजाति लोगों के लिए, उसमें बजट का एक शब्द नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कि 5 करोड़ जनजाति परिवारों को जो है इसका फायदा मिलेगा। पर बिना बजट का जो है इसमें प्रावधान किए सिर्फ ये घोषणा करना कि हम जो है प्रत्येक जनजाति परिवार को जो है फायदा पहुंचाएंगे, ये कैसे संभव है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में चयन आयोग के कार्यालय के बाहर JOA IT 876 के अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन 1 सप्ताह से लगातार जारी है। इस दौरान अभ्यर्थी परिणाम 2 या जहर 2 की तख्तियां लेकर धरने पर डटे हुए हैं। करीब 5600 अभ्यर्थियों का परिणाम पिछले 4 सालों से लटका हुआ है। इसी वजह से अब अभ्यर्थियों ने हमीरपुर में कार्यालय के बाहर तंबू गाड़कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी जल्द से जल्द परिणामों को घोषित करने की मांग यहां पर उठा रहे हैं।
जी सर, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो आज घोषित किया जाए। हमने 2021 में JOIT की परीक्षा दी थी और अभी तक हमारा जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया गया है सर। और देखिए आज हमारी ये हालत है कि हमें बच्चों को लेके आना पड़ रहा है इधर। और हम सरकार से यही मांग करेंगे, आयोग से यही मांग करेंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। मेरी सरकार से और यह आयोग से सिर्फ एक ही मांग है, रिज़ल्ट हमें आज के आज ही दें। जैसे जब आयोग बोल रहा है कि रिज़ल्ट बन चुका है तो दें, हमें आज के आज दें। और हर जगह ये नारे होते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सारी जगह ठीक है, सरकार खुद भी इस चीज़ को प्रमोट करती है। तो आज यहाँ पे आके क्या हो रहा है, बेटियाँ सड़क पे बैठी हैं, बहू बेटियाँ सबके घर से आना सर कितना मुश्किल होता है, वो सिर्फ हम लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल से और कितनी दूर से आते हैं यहाँ पे बैठ रहे हैं सिर्फ और किस चीज़ के लिए, रिज़ल्ट के लिए। जो हमने इतनी मुश्किल से पढ़ लिख के अपना पेपर पास किया है तो हमें रिज़ल्ट दो, वो भी आज के आज चाहिए। सिर्फ इतनी मांग है हमारे से आज आयोग से भी और सरकार से भी। ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर आए थे। 2 साल पहले हमारा रिजल्ट भी ऐसे ही निकलने वाला था पर आया नहीं, और आज भी स्थिति वही है कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये बताना चाहता हूँ कि आप रिजल्ट कब देंगे। कल भी हमारे किसी साथी की बाइक चोरी होगी, परसों सांप आ गए यहाँ पे, किसी को कुछ नुकसान हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। और वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर JOAIT के अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं लगातार, जिसमें बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और हमीरपुर से आशीष शर्मा अभ्यर्थियों से मिले और उनके साथ धरने पर बैठे। इस दौरान दोनों विधायकों ने अभ्यर्थियों को उनकी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर जोर से सरकार के समक्ष जरूर रखेगी। उदासीन रवैये के चलते छात्रों का जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, उसके बारे में मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे, सरकार स्पष्टीकरण दे कि पिछले लंबे अरसे से ये छात्र छात्राएं अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, लेकिन सरकार ढुलमुल रवैये के चलते इसको फैसला नहीं कर रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं। JOIT 817 और ऐसा नहीं है कि कोई नया मुद्दा है, बड़े लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये बच्चे लगातार सरकार के साथ तालमेल भी बिठा के रखे, उनसे मिले, डेपुटेशन भी मिला, कई बार मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां सरकार एक तरफ बोलती है कि हमने 28,000 नौकरियां दे दी, अब धरातल पर तो वो कहाँ दी है वो किसी को नजर नहीं आ रही है, और झूठ के आधार पर जो सरकार चल रही है बहुत ही चिंता का। शिमला में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। फल मंडी भट्टाकुपर में आरती यशवंत शर्मा ने बताया कि बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हिमाचल का सेब खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं सेब सीजन के दौरान कई वैरायटी के सेब का बाजार में आने के बाद मंडी चढ़ना अब शुरू हो गया है। अब सेब की अच्छी क्वालिटी आने भी शुरू हो रही है। धीरे धीरे जो HDP पे लगे हुए सेब है वो भी आने शुरू हो गए हैं। और करसोग का जो रॉयल आ रहा है, जो मतलब जिसकी आवक ज्यादा आ रही है, करसोग का रॉयल है जो मार्केट में ज्यादा है। और बियर भी काफी आ रही है, बियर अब आर्गुमेंट शुरू हो गई है। हाँ जी, दाम अभी किसानों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर जितने ही है, जितना लास्ट ईयर बिक रहा था उसके हिसाब से माल बिक रहा है, क्योंकि अभी CA भी काफी रहा हुआ है, पर फिर भी जो रनिंग में बिक रहा है वो अच्छा से बिक रहा है। अभी आज आपके सामने बिका है, जो 2 तय पर वैरायटी थी वो 2100 रुपए बिका है। और वहीं हमीरपुर मुख्यालय स्थित शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क और युद्ध स्मारक का रख रखाव जिला पुलिस करेगी। SP हमीरपुर भगत सिंह ने स्मारक की देखरेख का जिम्मा उठाने की पहल की है। SP हमीरपुर भगत सिंह ने कहा कि युद्ध स्मारक जिले के वीर सपूतों के बलिदान का प्रतीक है। स्मारक के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला पुलिस ने ले ली है। हर महीने यहां पर जवान इस कार्य के लिए योगदान देंगे। 2-3 रोज पहले जब मीटिंग हुई थी ये जो कारगिल विजय दिवस मनाने के बारे में, तो ये DC साहब की तरफ से ये आया था कि चलो हम इसकी वो जो शहीद स्मारक है उसके रखरखाव की साफ सफाई की बात आई थी।
तो डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम सब लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर जो एमसी है, दूसरी एजेंसीज है, पीडब्ल्यूडी है, वो उस हिसाब से इसको करेंगे ताकि 26 को जैसा भी है, जिस कंडीशन में है, जितनी इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है, वो उसमें तैयार हो सके इस फंक्शन के लिए। तो जब हम इसकी साफ सफाई कर रहे थे तो इस बारे में विचार विमर्श हुआ कि अभी एक बार तो सफाई कर देंगे, लेकिन आगे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये लगातार एक बहुत एक गर्व का एक हमारे लिए चिन्ह है कि देखो यहाँ हमारे वीर लोगों ने जो देश के लिए जो अपनी सबसे बड़ा बलिदान दिया है, उनकी स्मृति में ये बनाए हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में रहना चाहिए। अपने बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ से जुड़े लोग एक बार फिर राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। राज्य सचिवालय पहुंचने से पहले ही शिमला पुलिस ने दृष्टिबाधित संघ को राज्य सचिवालय आने से रोक दिया। इस दौरान दृष्टिबाधित पर्सन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने की भी कोशिश की। पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित संघ ने शिमला पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया। अपने रोजगार के लिए, हम अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ पे पुलिस वालों ने कपड़े तक फाड़ दिए हमारे मतलब हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आज से कम कितनी सालों से पहले हम इस उसमें आए हैं और आज तक जो है हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं कल्पना देवी जी मंडी से बिलोंग करती हूँ। हमारा बैकलॉग होता है जो सरकार छुपा के रखी हुई है और हमारा बैकलॉग नहीं निकाल रही है, उसी के यहाँ पे हम बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आज हमने चक्का जाम कर दिया और तो यहाँ पे हमसे तो पुलिस वालों ने तो हमें धक्का मुक्की और हमारे कपड़े तक फाड़ दिए। किसी को तो चोट भी गंभीर, किसी को तो गंभीर चोट, हमारे भाई को तो ऐसी चोट आई है, इस पुलिस वाले ने ऐसे मारा उसको कि वो तो बेहोश ही होगा बेचारा। तो ये चाहते हैं कि जो पुलिस वालों ने इनको मारा है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए अभी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।